वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ट्रैवलिंग अलाउंस की हमने पहली क्लास आपकी करवा चुके हैं। हम पार्ट 2 करवाएंगे आज आपको। तो ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर आपको क्या पढ़ाया था? ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर आपको डेली अलाउंस के बारे में पढ़ाया था, जिसको हम डीए बोलते हैं। तभी टीए के साथ में डीए वर्ड को एक साथ बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं टीए एंड डीए। तो ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर डेली अलाउंस हमने पढ़ा हुआ है। डेली अलाउंस की कुछ हमने आपको पे लेवल के अकॉर्डिंग होटल के अकोमोडेशंस, फूड के चार्जेस, ये सब बताए हुए हैं। तो डेली अलाउंसेस के अंदर एक टाइम का रेस्ट्रिक्शंस और है। तो टाइम का रेस्ट्रिक्शन है क्या है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं इस चीज को? टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है इस चीज को। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस होता क्या है? तो टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस मतलब ये हुआ कि जब आपको डेली अलाउंस मिलना होता है तो आपको रेंज पता है, आपको होटल के चार्जेस पता है, आपको डेली अलाउंस के बारे में पूरा पता है। लेकिन कंडीशन यही होती है जब आप अपने हेडक्वार्टर से मान लो लोकली कहीं पे जाते हो और 2 घंटे के अंदर आप वापस आ जाते हो ऑफिशियल ड्यूटी में, तो भी मिलता है डेली अलाउंस। लेकिन वो कितना मिलता है, वो होता है टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन। तो वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है। तो आपने चीजें याद करनी है। एब्सेंस, अगर एब्सेंस लेस देन 6 आवर्स है, लेस देन 6 आवर्स, 6 घंटे से कम एब्सेंस है अगर आपकी, तो 30% मिलता है आपको लमसम। ठीक है, लमसम का हो या 30% का हो, जो भी आपकी एंटाइटलमेंट रेंज है उसका 30% आपको मिल जाता है डेली अलाउंस। ठीक है। दूसरा आ जाता है बच्चों, अगर एब्सेंस रेंज करता है 6 से 10 घंटे तक, 10 नहीं होता बच्चों, ये 12 घंटे होता है। 10 से 12 घंटे तक रेंज करता है तो 70% तक है जो आपको मिल जाता है। ठीक है। 100% कब मिलता है हमें? 100% मिलता है हमें जब एब्सेंस मोर देन 12 आवर्स होती है। कितनी होती है? मोर देन 12 आवर्स। उसके बाद मिल जाएगा आपको 100%। आपको क्लियर हो चुका है टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस एब्सेंस पे डिपेंड करता है। अगर 6 घंटे से कम की एब्सेंस होती है तो 30% मिलता है। 6 घंटे से 12 घंटे तक रेंज करता है तो 70% मिलता है। एंड मोर देन 12 आवर्स अगर एब्सेंस होती है तो 100% मिल जाता है। ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, जो डीए में आपके काम आएगा। क्लियर है? आप बुक के अंदर आप पढ़ोगे या आप ट्रैवलिंग अलाउंस के रूल्स के ऑफिस मेमोरेंडम के अंदर पढ़ोगे तो उसमें एब्सेंस को काउंट किया जाता है मिडनाइट टू मिडनाइट। स्टार्ट होता है जो एब्सेंस वो मिडनाइट टू मिडनाइट होता है, बट कैलकुलेट पर डे के बेसिस पर किया जाता है। उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? पर डे के बेसिस पर किया जाता है। ये सप्लीमेंट्री रूल के अंदर बताई हुई बात है 71 के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, इस तरह से ऑर्डर्स मिलेंगे आपको सप्लीमेंट्री रूल्स के अंदर भी। तो सप्लीमेंट्री रूल नंबर 71 के अंदर आपको कैलकुलेटेड किया जाता है पर डे बेसिस पर। और मिडनाइट टू मिडनाइट है जो ये वैसे आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। बट कैलकुलेशन तो आपको पता है डे के अकॉर्डिंग ही मिलती है डेली अलाउंस की। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखनी है बच्चों हमें, डीए। जो डीए है, ये डीए का मतलब बताना पड़ेगा या आपको पता है? डीए को बोलते हैं डेली अलाउंस। क्या बोलते हैं डीए को? डेली अलाउंस बोलते हैं। तो ये जो डेली अलाउंस है ये बराबर हो जाता है रिम्बर्समेंट ऑफ फूड बिल्स के। रिम्बर्समेंट ऑफ फूड बिल्स। तो फूड के जो बिल्स हैं उसके बराबर हो जाता है रिम्बर्समेंट। अब बच्चे कहेंगे सर ये कैसे होगा, ये तो आपने कभी बताया नहीं ना, ये हो सकता। ठीक है, ये बच्चों हो सकता है। अब हम कंडीशन पढ़ेंगे। ये वाली जो चीज है इसको हम पहले एक बॉक्स के अंदर डाल के रखते हैं, फिर बताएंगे इफ, यहां पे लगा के कंडीशन। क्या कंडीशन है? अगर आपकी जर्नी है जो, इफ जर्नी बाय, या तो आप शिप से करते हो जर्नी, ठीक है, या बोट से करते हो आप जर्नी, या करते हो जर्नी आप रिमोट प्लेस की, रिमोट प्लेस। अब जहां पे शिप नहीं है, बोट नहीं है, रिमोट प्लेस है, उस पे आप बाई फुट भी कर सकते हो उस जर्नी को, या म्यूल्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, खच्चर जो होते हैं उनको म्यूल्स बोलते हैं। ये वाला काम है अगर आपने किया है तो जो डेली अलाउंस है वो फूड बिल्स के रिम्बर्समेंट के बराबर ही होता है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है। अब इस चीज को क्लियर कर देते हैं। फुट एंड म्यूल्स पे ये काम होता है आपके एफएसआई का, आपके जीएसआई का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, आपका सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है,
सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया आपको? डीए का जो है डेली अलाउंस है वो रिम्बर्समेंट ऑफ फूड बिल्स के बराबर होता है अगर जर्नी आपकी शिप या बोट से होती है और रिमोट प्लेसेस में फुट के थ्रू आप जर्नी को कवर करते हो या म्यूल्स के थ्रू करते हो, जैसा कि आपको पता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में या सर्वे ऑफ इंडिया में होता है, तो आपका जो अलाउंस है वो रिम्बर्समेंट ऑफ फूड बिल के बराबर होता है। एक ये बेसिक सी बात है जो आपको बतानी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यहां से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसमें आपको समझाएंगे कि ये हाफ भी होता है जो हमारा डेली अलाउंस है। डेली अलाउंस, ये डेली अलाउंस ना बच्चों हाफ रेट पे भी हो जाता है। हाफ रेट पे कैसे हो जाता है? हाफ रेट सप्लीमेंट्री रूल 71 में ही बताया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स है नंबर 2। हमने बताया था थोड़ी देर पहले आपको ऑर्डर्स है, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर नंबर 2, ऐसे ही सप्लीमेंट्री रूल के अंदर ये ऑर्डर है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये हाफ द रेट पे है अगर, कब है ये हाफ रेट? लोकल जर्नी के केस में। लोकल जर्नी, अगर आपकी जर्नी लोकल रहती है तो हाफ द रेट ऑफ डेली अलाउंस आपको मिल जाता है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर सप्लीमेंट्री रूल नंबर 71। ठीक है, ये जब आप अलाउंस के बारे में पढ़ोगे 71, 73, 72, 71 लगभग इस तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स हैं जो सप्लीमेंट्री रूल के अंदर मेंशन है। तो लोकल जर्नी का आधा रेट चाहिए तो सप्लीमेंट्री रूल 71, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स 2 में आ जाता है आपका। और अगर रिमोट प्लेसेस को फुट पे या म्यूल से जाना है जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में होता है या आपका सर्वे ऑफ इंडिया में होता है, तो वहां पर डीए है जो डीएनएस जो ये आपका डेली अलाउंस है वो रिम्बर्समेंट ऑफ फूड बिल्स के बराबर हो जाता है। दो चीजें समझाई हैं आपको, दोनों की दोनों आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों का सवाल आता है कि इस क्लास के जो नोट्स हैं वो कैसे मिलेंगे। तो क्लास के नोट्स के लिए क्या है, वो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ा देते हैं। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे प्रिंट आउट के बारे में। तो अगर इस पीपीटी का आपको पीडीएफ मिल जाता है, पहली बात तो वो स्क्रीनशॉट नहीं होते हैं, पीपीटी है, अच्छी क्वालिटी में होती है पीपीटी। पीपीटी का पीडीएफ वर्जन आपको मिल जाता है। पीडीएफ के अंदर क्या होगा, एक स्लाइड के अंदर, अब इस स्लाइड में हमने बहुत ज्यादा वर्ड नहीं लिखे तो इसको एक पेज पे प्रिंट करोगे तो आपका वेस्टेज होएगा। आप लोगों ने करना क्या है, एक पेज पे चाहे तो आप 3 स्लाइड 2 स्लाइड प्रिंट करो, 1 साइड, एंड दूसरी वाली साइड है जो अपोजिट साइड है उस पर भी आप 2 स्लाइड प्रिंट कर सकते हो। तो 4 स्लाइडों को 2 पेजों पे बोथ साइड प्रिंट करो एक पेज पे, तो 4 स्लाइडें आपकी आ जाएंगी। तो अगर हम आपको 40 स्लाइडों का भी पीपीटी देते हैं तो बेसिक सी बात है 10 प्रिंट के अंदर आपके पास नोट्स हो जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो डेली अलाउंस के बाद आपको बताया जाएगा कि जब आप लीव पर होते हो, चाहे आप टूर पे हो भले, ठीक है, यहां पे ये चीज लिखी जाती है कि फॉर लीव एंड रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, आरएच होता है जो, ठीक है, अवेल्ड वाइल ऑन टूर। टूर पे जब होते हैं तो लीव है या आरएच है जो अवेल की है, इस दौरान आपको कोई डीए नहीं मिलता, नो डीए। डीए का देखो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, डेली अलाउंस है, यहाँ पे डियरनेस अलाउंस नहीं है ये, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास हम ट्रेवलिंग अलाउंस की कर रहे हैं, डीए की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो लीव या आरएच अगर आपने अवेल कर ली है, कहने का मतलब ये है कि लीव पीरियड पे और आरएच पीरियड पे आपको कोई डीए नहीं मिलेगा, ये है इसका मतलब। ठीक है, अब टूर की बात हमने कर दी है तो टूर के कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, एंटाइटलमेंट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो टूर में क्या होता है, टीए ऑन टूर, ठीक है, इस पे बताना है कितना मिलेगा। चलो, तो बच्चों लेवल के अकॉर्डिंग होता है और लेवल हम एक ही स्लाइड में आपको क्लियर कर देंगे। ये लेवल्स हैं 5 एंड ब्लो, 5 है या 5 से कम है तो नोट करना है आप लोगों ने। तो ये हुआ एलटीसी की तरह, तो एलटीसी की तरह हमें याद रखना है ना, एलटीसी की तरह हमें क्या करना है, इसको याद रखना है। तो इसमें देखो बच्चों होगा थर्ड एसी, थर्ड एसी का ट्रेन का होगा या चेयर कार होगा, थर्ड एसी होगा या क्या होगा, यहां पे चेयर कार होगा। क्लियर हो गया? अब जो लेवल है नेक्स्ट है वो 6 से 11 है। 6 से 11 के लेवल में क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इकोनॉमी,
इकोनॉमी, क्या हो जाएगा, इकोनॉमी बाय एयर। एसी में बात करेंगे तो सेकंड एसी। अब ये जो जहां पे हम एसी लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, तो ये बेसिक सी बात है, आप लोगों ने समझ जाना है कि ये बच्चों ट्रेन का फेयर है। चेयर कार लिखा है वो भी ट्रेन का फेयर है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाएगा लेवल आपका 12 लेवल, और एक आपको पता है 13A का। इस लेवल का जो है वो इकोनॉमी में तो मिलेगा आपको एयर, इकोनॉमी क्लास बाय एयर, इकोनॉमी क्लास बाय एयर हो गया। और एसी का जो होगा वो होगा आपका फर्स्ट एसी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एसी फर्स्ट। लेवल 14 एंड अबव की अगर हम बात करेंगे कि लेवल 14 का कोई ऑफिशियल है, ऑफिसर है या उससे अबव लेवल के हैं, तो उनको बिजनेस क्लास मिलता है। कौन सा मिलता है, बिजनेस क्लास, या फिर उसको क्लब क्लास भी कहते हैं। ठीक है, बिजनेस क्लास हो या हो सकता है क्लब क्लास अलग होती हो, बट ये हाईएस्ट क्लास होती है एयरफेयर में, तो ये मिलेगा उनको। और एसी का तो फर्स्ट से ऊपर कुछ नहीं है, तो फर्स्ट एसी भी रहेगा उनका साथ के साथ। ठीक है, एसी की बात करेंगे थर्ड में ट्रेन में तो फर्स्ट एसी होगा, और प्लेन की बात करेंगे, बाई एयर की बात करेंगे तो बिजनेस एंड क्लब क्लास के अंदर उनको मिलता है। तो ये है टूर पे, टूर पे हो या ट्रेनिंग में हो, यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस चीज को, हम ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। अगर कोई जाता है तो 5 एंड बिलो में थर्ड एसी का जो है या चेयर कार का है, ये प्रोविजन होता है। ठीक है, 6 to 11 में देखोगे आप इकोनॉमी एयर में हो जाता है, सेकंड क्लास ट्रेन का हो जाता है। 12 एंड 13A में देखोगे तो इकोनॉमी क्लास तो रहेगा एयर का, लेकिन एसी का फर्स्ट हो जाता है जब ट्रेन की बात करेंगे। 14 एंड अब में बात करेंगे तो क्लब क्लास हो जाएगा या बिजनेस क्लास होगा आपका बाई एयर, एंड फर्स्ट क्लास बाई ट्रेन। ठीक है, तो ये टूर का इंटाइटलमेंट्स है जो आपने पढ़ना है। अब देखो, आपने फूड एंड के चार्जेस में भी पढ़ा होगा, आपने करना कुछ नहीं है। आप जब रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे ना, तो आपको ये चीजें फटाक से याद हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, तो आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि कोई भी स्लैब है, कोई भी टेबल है, आप 1 2 3 बार उसको पढ़ो और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एंटाइटलमेंट्स की, जब आप इंटरनेशनल की बात करेंगे। ठीक है, एंटाइटलमेंट्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस का प्रोविजन है, इंटाइटलमेंट है। अगर इंटरनेशनल ट्रेवल करना है तो सीधी सीधी आपने 3 स्लैब याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, कितनी स्लैब याद रखनी है, 3 स्लैब याद रखनी है। 13A एंड ब्लो, सीधा कोई भी हो 13A से लेके, और चाहे लेवल 1 हो, तो सीधी सी बात है उनको मिलेगी इकोनॉमी क्लास। ठीक है, कौन सी क्लास मिलेगी, इकोनॉमी क्लास मिलेगी। 14 से लेके 16 तक अगर कोई रेंज में आता है तो उसको बिजनेस क्लास मिलेगी, बिजनेस क्लास। इसी को बोलते हैं, हो सकता है अलग हो ये, बट बिजनेस और क्लब क्लास साथ में लिखा जाता है एंटाइटलमेंट के अंदर। 17 या अबव से अगर आप देखोगे तो इससे ऊपर भी होती है, जिसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेवल में आपकी इंटाइटलमेंट्स है एयरफेयर की। 13A से लेके बिलो तक इकोनॉमी क्लास मिलता है, लेवल 14 से लेके 16 तक बिजनेस क्लास और क्लब क्लास मिलता है। 17 एंड अबव में कोई ऑफिशियल है तो उनको फर्स्ट क्लास का इंटरनेशनल ट्रेवल मिलता है। ठीक है, तो ये इंटाइटलमेंट्स की बात की हमने इंटरनेशनल ट्रेवल के अंदर, 3 क्लास के अंदर। अब अगर ट्रेन की बात करनी हो तो ट्रेन का हम वैसे बेसिकली आपको बता चुके हैं, लेकिन ट्रेन के केस में जब स्पेशल बात आती है प्रीमियम की, ठीक है, प्रीमियम क्लास की या प्रीमियम तत्काल की, आपको पता है सबको, प्रीमियम तत्काल होती है एक होती है प्रीमियम तत्काल। तो क्या प्रीमियम तत्काल के जो चार्जेस होते हैं वो भी रिम्बर्सिबल होते हैं या नहीं होते हैं? शताब्दी के केस में देख लेते हैं हम। शताब्दी के अलावा राजधानी का ट्रेवल का क्या चार्जेस होता है ट्रेन का? दुरंतो एक्सप्रेसेस होती हैं, उनका क्या होता है? दुरंतो। ठीक है, तो ये ट्रेन्स हैं। इन ट्रेन्स के प्रोविजंस में आपने देखना है कि 5 एंड बिलो के जितने भी एम्प्लॉइज हैं इसके अंदर, उनको सीधी सी बात है, हम पहले भी बता चुके हैं, ट्रेन का थर्ड एसी मिलता है या चेयर कार मिलता है आपको। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आएगा 6 से लेके 11 तक का, ठीक है, जिसमें आपको सेकंड क्लास मिल जाएगा बच्चों, और साथ के साथ चेयर कार है जो वो शताब्दी का चेयर कार रहेगा। ठीक है, और जो ऊपर वाली क्लास में हमने बताया था 5 एंड बिलो के अंदर, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो आपको क्लास मिलेगी वो चेयर कार की मिलेगी, लेकिन शताब्दी के अंदर नहीं होगा वो चेयर कार। 6 से 11 हो गया। इसके बाद आता है 12 एंड अबव। 12 एंड अबव में क्या रहेगा? 12 एंड अबव में आपको मिलेगी एग्जीक्यूटिव क्लास।
कौन सी क्लास मिलेगी, एग्जीक्यूटिव क्लास मिलेगी या आपको फर्स्ट एसी मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट एसी, चाहे प्रीमियम तत्काल हो, चाहे सुविधा ट्रेन हो, चाहे राजधानी ट्रेन हो, चाहे शताब्दी ट्रेन हो, इसमें आपको एग्जीक्यूटिव क्लास का प्रोविजन 12 लेवल से अबव लेवल पे स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट एसी का प्रोविजन भी, ठीक है। 6 to 11 में आपको सेकंड क्लास रहेगा। सेकंड क्लास क्या है, ये सेकंड क्लास एसी है, इसको कुछ और मत समझना, ठीक है। सेकंड क्लास एसी, एसी सेकंड टायर बोलते हैं ना जिसको, और एसी थर्ड टायर बोलते हैं जिसको, टायर या टीयर में भी, ठीक है। तो 3 प्रोविजंस आपने याद रखने हैं ट्रेन के केस के अंदर, बता चुके हैं हम आपको। टूर पे या ट्रेनिंग के टाइम पे जो जर्नी आप परफॉर्म करते हो उसमें एयर का फेयर भी लिखा हुआ है, ट्रेन का भी लिखा हुआ है स्लैब के अंदर। प्रीमियम और प्रीमियम तत्काल, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो का जो हमने बताया वो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे पहले जो हमने बताया वो इंटरनेशनल ट्रेवल के एंटाइटलमेंट्स आपको बताए। तो ये एंटाइटलमेंट्स देखते जाओगे, अब आपके याद कैसे होंगे, अब आपको कंफ्यूजन आएगी सर इनको याद कैसे करें, तो याद ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पढ़ाया है। फिर मॉक क्वेश्चंस आप जब ट्राई करोगे, मॉक दोगे, तो 1-2 गलत होंगे, 2-4 ठीक होंगे आपके, और उस तरह से आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस की बहुत ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, पार्ट 2 है। और ट्रैवलिंग अलाउंस देखो, जब अलाउंस का सेक्शन हम पढ़ते हैं ना, तो अलाउंस के अंदर सबसे बड़ा सेक्शन, अलाउंस में जो बिगेस्ट पोर्शन है आपका, बिगेस्ट पोर्शन टू रीड, वो है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है। तो टीए है, थोड़ा टाइम लगेगा, बस इसको हम जल्दी कंप्लीट करा देंगे। नेटर वाले बच्चों की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, 22 फरवरी को उनका पेपर है, और 23 जनवरी को पेपर है आपका आईआईटी रोपड़ का जूनियर सुपरिटेंडेंट का, 31 जनवरी को पेपर है एनआईटी जालंधर के सुपरिटेंडेंट का। तो अब इनके जो टॉपिक्स हैं, एनआईटी के रूल्स हों चाहे आईआईटी के कोई रूल्स हैं, या उनका सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे से हम क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो बच्चों, अगर आपकी कोर्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8307314291। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फर्दर क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेंगी, इसी सेशन के अंदर आप देख पाओगे। मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।